भारत आज एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसकी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत हर दिन बढ़ रही है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी अनसुलझा है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट। क्या P5 देशों की मनमानी के चलते भारत को उसका हक मिल पाएगा? 70 से 80 साल हो गए हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। यह स्थिति कुछ ऐसी है मानो कुछ शक्तिशाली देश अपने प्रिविलेजेस को पकड़कर बैठे हों और बाकी देशों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हों। P5 यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने शुरुआत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और अब अपनी शक्ति का फायदा उठा रहे हैं। यूएन के हर फैसले में इन 5 देशों की सहमति जरूरी होती है और वे वीटो पावर के जरिए अपने मनमाने तरीके से फैसले बदल सकते हैं। यह सही मायनों में एक तरफा शक्ति का प्रदर्शन है जिससे दुनिया के बाकी देशों को अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिल पाता। भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों में से एक है, आज अपने बढ़ते वैश्विक प्रभाव के बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट से वंचित है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एक दिन परमानेंट सीट जरूर हासिल करेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें संघर्ष और प्रयास करना होगा। जयशंकर सर का कहना है कि पिछले कुछ सालों में भारत का आत्मविश्वास और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा है। उदाहरण के लिए यूएन के विभिन्न संगठनों में जब भी चुनाव होते हैं तो कई बार भारत को उन देशों से ज्यादा वोट मिलते हैं जिनके पास परमानेंट सीट है। यह इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह वो समय होगा जब भारत की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत अपने चरम पर होगी। आने वाले समय में भारत दुनिया के सामने एक नए रूप में उभरेगा, न सिर्फ एक मजबूत अर्थव्यवस्था बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में। हालांकि यहाँ एक बड़ी चुनौती है, चीन। बाकी 4 परमानेंट देश भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, लेकिन चीन बार बार भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री को रोकता आ रहा है। यह स्थिति भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करती है क्योंकि परमानेंट सीट हासिल करने के लिए चीन की सहमति भी जरूरी है। जयशंकर सर का मानना है कि चीन का रुख भले ही आज कठिन हो, लेकिन आने वाले सालों में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, यहाँ तक कि चीन के लिए भी। दोस्तों, यह सिर्फ यूएन में एक सीट की लड़ाई नहीं है, यह भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत और उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमें आने वाले 25 सालों में और भी अधिक मेहनत करनी होगी ताकि हम न सिर्फ वैश्विक राजनीति में अपनी जगह बनाएं, बल्कि अपनी आवाज को और मजबूत कर सकें। आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में चीन भारत का समर्थन करेगा या फिर भारत को अपनी ताकत से खुद ही रास्ता बनाना होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।